हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 67 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण ये है कि इस केस में 3-4 इश्यूज ऐसे डिस्कस किए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला इशू इसमें यह था कि कंपनी ने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ पैसे एडवांस में दिए हुए थे। डिस्ट्रीब्यूटर और एसएससी के बीच में एक एग्रीमेंट ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एसएससी के साथ कंपटीशन नहीं करेगा और एसएससी को कुछ कस्टमर डेटाबेस प्रोवाइड करेगा, जिसकी अवज में एसएससी ने जो डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस लेना था उस एडवांस को एडजस्ट कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पैसा एसएससी ने डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस के रूप में दिया हुआ था वो उस कस्टमर बेस का एक तरीके से कॉस्ट बन गया। एसएससी ने उस एक्सपेंसेस को अपनी बुक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया। पिछले सालों में एसएससी का जब असेसमेंट हुआ तो उस वक्त इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया, एग्रीमेंट को चेक किया गया और एसएससी को उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया गया। लेकिन जो एसएससी के असेसमेंट ईयर थे जिसके लिए ये मैटर चल रहा था, उन सालों में एसएससी वो दोबारा अपना एग्रीमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो डिसअलाउ कर दी। जब ये मैटर ITAT के पास पहुंचा तो ITAT का ये कहना था क्योंकि ये एग्रीमेंट पहले डिपार्टमेंट द्वारा इसको वेरीफाई किया जा चुका है, उस फैक्ट्स के अंदर कोई डाउट नहीं है, तो यदि एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर उस एग्रीमेंट को दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर पाया है तो इससे एसएससी को डेप्रिसिएशन जो है वो डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस साल के अंदर वो असेट अपनी एग्जिस्टेंस में आया, जो इंटेंजिबल असेट था, जो कस्टमर डेटाबेस था, उस साल उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर लिया गया था। तो यदि करंट ईयर के अंदर एसएससी किसी वजह से वो एग्रीमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है तो उसकी वजह से उसको डेप्रिसिएशन जो है वो डिसअलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इस केस के अंदर एक चीज और ITAT ने कही कि यदि पिछले सालों के अंदर एसएससी को कोई खर्चा अलाउ किया जा रहा है या कोई एक स्टैंड ले लिया गया है कि ये एक्सपेंस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आगे आने वाले सालों के अंदर जब तक कोई दूसरी बात ऐसी ना सामने लाई जाए जिसकी वजह से वो बात गलत प्रूव होती हो, तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाना चाहिए जो कि पिछले सालों के अंदर एसएससी को ट्रीटमेंट दिया गया है। इस केस के अंदर ITAT ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि कई केसेस में यह देखा गया है कि डिपार्टमेंट जब एसएससी की असेसमेंट में किसी और से वेरिफिकेशन करता है और कई बार उस वेरिफिकेशन का जवाब नहीं आ पाता, चाहे वो सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का मामला हो या 133 सबसेक्शन 1 का मामला हो जिसमें समन दे करके बुलाया जाता है, लेकिन एसएससी अपने एविडेंस के साथ उस बात को प्रूव कर पाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर खाली इस वजह से एडिशन नहीं किया जाना चाहिए कि दूसरी पार्टी ने नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि जिन क्रेडिटर्स को नोटिस दिया गया, यदि उनकी ऑथेंटिसिटी एसएससी अदरवाइज प्रूव कर देता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, तो खाली इस वजह से कि उन्होंने नोटिस का कंप्लाई नहीं किया, इस वजह से उसको गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए और उसके बेसिस पर एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। इस केस के अंदर एक और चीज डिस्कस हुई। इस केस के अंदर एसएससी ने आइस बॉक्सेस खरीदे थे, जो कि पिछले सालों के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि ये आइस बॉक्सेस जो है वो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है और इनको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए और उनके ऊपर
एसएससी को डेप्रिसिएशन मिलेगा तो वही स्टैंड आईटीएटी ने ये कहा कि ये करंट ईयर में भी इसको लिया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 67 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीआईटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।